Dear brothers and sisters, today we are going to meditate from Ephesians 2:13. मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, आज के दिन हम इफिसियों 2:13 वचन के ऊपर मनन करेंगे। Now in Christ Jesus, you once were far away have been brought near by the blood of Christ. अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। The Bible says all have sinned and lost the glory of God. और बाइबल कहती है कि सभी लोगों ने पाप किया है और सभी ने प्रभु की महिमा को खो दिया है। To bring us back to God, Jesus Christ had to be sacrificed. हमें मसीह के वापस लाने के लिए यीशु को अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान देना पड़ा। In the olden days, the priests, they shed the blood of the animals for their sins to be forgiven. और पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, पादरी लोग थे जो पाप क्षमा के लिए लहू को बहाते थे। But here Jesus shed his blood on the cross to forgive all our sins. परंतु हम यहाँ पर देखते हैं, यीशु मसीह ने अपना जो लहू क्रूस के ऊपर बहाया, जिससे कि हमारे पापों को क्षमा कर सके। In Hebrews 10:19, the Bible says, इब्रानियों 10:19 में बाइबल इस तरह से कहती है, we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. हमें यीशु मसीह की लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग पवित्र स्थान प्रवेश करने का हिवाव हो गया है। Through the blood of Jesus Christ, the Lord has brought us so close to him. हाँ, प्रभु की लहू के द्वारा प्रभु हमें बहुत ही ज्यादा निकट लेकर आए हैं। Actually, he has made peace with us. हाँ, सच देखा जाए तो उन्होंने हमारे साथ शांति बनाया है। Our sin separated us from God. हमारा जो पाप है, हमें प्रभु से उन्होंने अलग कर दिया। But then, through the blood of Jesus, the Lord has brought peace to us. परंतु यीशु की लहू के द्वारा हम हमारे जीवन में शांति पा सकते हैं। That's what the Bible says in Ephesians 2:14. और यही चीज हम इफिसियों 2:14 में पढ़ते हैं। Jesus himself is our peace. और यीशु मसीह स्वयं हमारी शांति है। He destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. और अलग करने वाले दीवार को उन्होंने स्वयं तोड़ दिया। Yes, because of the sacrifice of God, through the shedding of the blood, we have been forgiven. हाँ, मसीह के लहू बहाने के द्वारा हमारे जो सारे जो पाप है वो क्षमा हो चुके हैं। That's what we see in Romans 3:25. और यही चीज हम रोमियो 3:25 में पढ़ते हैं। Once when my mother was afflicted with cancer, और एक बार मेरी माता जब कैंसर से पीड़ित थी, my whole family were shattered because of that. और इस बीमारी के कारण हमारा जो पूरा जो परिवार था टूट चुका था। My father also was so worried. और मेरे पिताजी भी बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। He was with her in Vellore Hospital for 3 years. और 3 वर्ष तक मेरे पिताजी मेरी माता के साथ वेलूर अस्पताल में थे। And one day he gave his heart to God. और एक दिन उन्होंने अपना जो हृदय है प्रभु को दे दिया। He went to the chapel there और वहाँ पर वो चैपल में गए and asked forgiveness to God. और उन्होंने प्रभु से पाप क्षमा को मांगा। He cried profusely. और उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर प्रार्थना किया। He knelt down, और उन्होंने घुटने टेक कर प्रार्थना किया। fell flat on the floor, और वो सीधा जमीन पर लेट गए and cried out saying, Lord, I give my heart to you. Will you heal my wife? और जोर से चिल्लाकर प्रार्थना करना शुरू हो गए, हे प्रभु, मैं अपना हृदय आपको देता हूँ, आप मेरी पत्नी को चंगा कीजिएगा। My mother, who crossed that chapel, happened to see him crying. और मेरी माताजी जब उस समय चैपल के पास से होकर गुजर रही थी, तब उन्होंने मेरे पिताजी को प्रार्थना करते हुए देखा। My mother was the one who was praying for the transformation of my father. और मेरी माताजी प्रतिदिन मेरे पिताजी की जो परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रही थी। When she saw her husband kneeling down before God, और जब उन्होंने अपने पति को प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हुए देखा, she shouted praises to God. और उसने जोर जोर से प्रभु की स्तुति करना शुरू की। She said to us that was the happiest day for her. उन्होंने हम सबों से कहा कि वो जो दिन था उनके जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन था।
The Lord brings us closer to the throne of God through the blood of Jesus. हाँ, प्रभु हमें अपने लहू के द्वारा उनके सिंहासन के पास लेकर आते हैं। After that, one after the other, blessing came upon our family. और उसके बाद एक के बाद एक आशीष हमारे परिवार पर आया। I got married to a man of God. और मेरा जो विवाह परमेश्वर के सेवक के साथ हुआ। My sister and my brothers were blessed after that. और मेरी बहन और मेरे भाई का भी पारिवारिक जीवन अत्यधिक रूप से आशीषमय था। Then we said, as for me and my household, we will serve the Lord. और फिर हमने कहा कि हम घराने समेत प्रभु की सेवकाई करेंगे। How powerful is the blood of the Lord Jesus Christ. हाँ, यीशु मसीह का जो लहू है कितना सामर्थ्यमय है। Without the blood of Jesus Christ, our sins will never be forgiven. और बिना यीशु मसीह के लहू हमारे जो पाप है वो कभी क्षमा नहीं हो सकते। We are what we are because of the blood of Jesus. और आज जो हम हैं वो सिर्फ प्रभु के लहू के कारण है। My aunt will very often say, blood of Jesus, blood of Jesus. और मेरी आंटी हमेशा कहती थी प्रभु की लहू, प्रभु की लहू। Whoever comes to her home should apply red oil upon them and say, this is blood of Jesus, be healed. और जो भी उनके घर आते थे वो प्रार्थना किया हुआ तेल उन पे लगाती थी और कहती थी ये प्रभु का लहू है, चंगे हो जाइए। 1 John 1:7 says, the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. एक यूहन्ना 1:7 इस तरह से कहता है कि प्रभु का जो लहू है हमको सब तरह से शुद्ध करता है। Will you give your heart to God, my brother, my sister? मेरी प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, क्या आप अपना हृदय आज के दिन प्रभु को देंगे? Do not neglect the blood of Jesus. हाँ, आप प्रभु के जो लहू है उसको कभी दुकारिएगा मत। Your sin will separate you from God. और आपका जो पाप है आपको प्रभु से अलग कर देगा। Like my father asked forgiveness to God even now. जिस तरह मेरे पिताजी ने प्रभु से क्षमा मांगे, आज के दिन आप भी ऐसा करिएगा। He will gladly forgive you. प्रभु आपको बड़ी खुशी के साथ आपके सारे पापों को क्षमा करेंगे। Oh Lord Jesus. हे प्रभु यीशु, Father, I pray for all those who are hurt by their sins. ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो पाप के कारण बड़े चोट में हैं। The guilt may be pricking them. हो सकता है कि उनकी मन की जो निंदा है उनको चोट पहुंचा रही होगी। Lord, the sins of their past might be haunting them. और पिछले जिंदगी के दिनों में उन्होंने जो पाप किया था उसके कारण उनका जिंदगी अंधकार में हो। I pray for such brothers and sisters now, Lord. हे प्रभु, मैं ऐसे प्रिय भाई और ऐसी प्रिय बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। Even now, forgive them, Lord. हे प्रभु, आप उनके पापों को क्षमा करिएगा। Come on, brothers and sisters, cry out to God. प्रिय भाई और बहन, इस वक्त आप प्रभु को पुकारिएगा। Even now, the Lord is cleansing you with His blood. और अभी भी प्रभु आपको अपने पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध कर रहे हैं। Call out the name of Jesus. और आप यीशु के नाम को पुकारिएगा। Jesus. यीशु, Jesus. यीशु, Forgive me, Lord. मुझे क्षमा करिएगा प्रभु। Give your heart to God. और आप अपना हृदय प्रभु को दीजिएगा। Whoever you may be, और चाहे आप कोई भी व्यक्ति हो, cry out इस वक्त रोइएगा। right now. और इसी वक्त Lord's nail-pierced hand is coming upon you. और आपके ऊपर प्रभु अपने छिदे हुए हाथों को रख रहे हैं। Lord, save your people, Lord. प्रभु, आप अपने लोगों को उद्धार कीजिएगा। Bring them closer to you, Lord. हे प्रभु, इनको आपके निकट लेकर आइएगा। Let the power of the blood of Jesus cleanse them all. और यीशु मसीह की जो लहू की जो सामर्थ्य हर एक को इस वक्त शुद्ध कर दे। Totally transform. और पूर्ण रूप से आप परिवर्तित कीजिएगा। Let them be totally transformed. हे प्रभु, पूर्ण रूप से परिवर्तित कीजिएगा। Let them have the confidence of having Jesus in them. और हे प्रभु, उनके मन में एक विश्वास दीजिएगा कि उनके अंदर यीशु है। Father, bring them out of all the evil habits. और हर बुरे आदत से आप इस वक्त उनको छुटकारा दीजिएगा। Make them new. हे प्रभु, उनको नया बनाइएगा। Make them holy. और उनको पवित्र बनाइएगा। Lord, let your holiness be seen in your people. हे प्रभु, आपकी जो पवित्रता है इन लोगों के अंदर दिखाई दे। Thank you for touching each and every one and transforming them. और हर एक को छूकर परिवर्तित करने के लिए धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ।
Amen. आमीन। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। If you want to know more about Jesus, अगर आप यीशु के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, go to the nearest Jesus Calls Prayer Tower and grab a Bible for yourself. हाँ, आप अपने निकटतम प्रार्थना भवन जाइएगा और वहां से अपने लिए एक बाइबल खरीद लीजिएगा। The words that are in the Bible are Jesus. और पवित्र शास्त्र में जो वचन है वो स्वयं यीशु है। The more you read God's word, the more you will know about Jesus. और आप जितना ज्यादा पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप यीशु के बारे में जान सकेंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। My dear friends, I'm excited to invite you to our Jesus Calls Arunachal Pradesh Prayer Festival. मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु बुलाता है अरुणाचल प्रदेश प्रार्थना महोत्सव में आपको आमंत्रित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। On November 8th and 9th. 8 और 9 नवंबर को इन सभाओं में बोलने के लिए आमंत्रित किया है। It's going to be at 3 p.m. each day. यह प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से होगा। So please come, and I know we'll richly be rewarded by God's blessings. आपका स्वागत है, आप जरूर वहां आशीष पाएंगे। Precious brother Sanjeev Kukreja, along with you, I wish your beloved son Siddharth a happy birthday. अति प्रिय भाई संजीव कुकरेजा, आपके साथ मिलकर के आपके प्रिय बेटे सिद्धार्थ को मैं कहना चाहूँगा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। God bless you, Siddharth, abundantly and graciously. According to Psalm 128:2, you will eat the fruit of your labor, blessings and prosperity will be yours. सिद्धार्थ, परमेश्वर आपको भजन संहिता 128 वचन 2 के अनुसार बहुतायत के साथ आशीष दे, जहाँ पर उसका वचन कहता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। Father, prosper Siddharth in the airline job and give him a wonderful life partner. Increase him greatly. प्रभु जी, सिद्धार्थ को उनकी एयरलाइन की नौकरी में आशीष दें, आप उन्हें एक अद्भुत जीवन साथी दें, आप बहुतायत के साथ बढ़ाते जाएं। Yashita have great success in her pursuit for her studies in Germany. Establish her there and prosper her, Lord. यशिता को प्रभु जी जर्मनी में उसकी पढ़ाई में महान सफलता प्रदान करें, आप उसे वहाँ पर प्रभु जी पूरी तरह से स्थापित करें और उसको उन्नत करें। Brother Sanjeev have blessing in the job. Sister Simi, let have good health, strength and divine peace in Jesus name. भाई संजीव को प्रभु जी उनके काम में आप आशीष दें, बंसीमी को प्रभु जी अच्छा स्वास्थ्य, बल और ईश्वरीय शांति प्रदान करें, यीशु के नाम में। Amen. God bless you.